आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धवल आमटा। हम जैसे रिवीजन क्लास पढ़ रहे हो, रिवीजन क्लास में हमारा टॉपिक नंबर 7 चल रहा था त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, जिसमें हमने दो पार्ट कर लिए थे। आज त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण का 7.2 पूरक कोण से संबंधित है। आपके सामने मैं पूरक कोण से संबंधित सभी सूत्रों को बता देता हूं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर पूरक कोण से संबंधित सारे सूत्र मैंने बता दिए। इसमें होता है पूरक कोण का मतलब होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस तरह से सभी पूरक कोण जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रख रखे हैं, ये सारे पूरक कोण हैं। आज की क्लास में अपन जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में आए हुए उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सन 2019 में आया हुआ प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, इसको सोल्व करते हैं। sin 2a बराबर cos a माइनस 18, तो a का मान निकालिए। अब दोस्तों हमारे पास पूरक कोण से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे उसको करने का तरीका क्या करने का तरीका ये, यहाँ पर sin और यहाँ पर cos है। हम जानते हैं कि sin का जो पूरक होता है वो क्या होता है, cos। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। दोस्तों ये दोनों जो त्रिकोणमितीय पूरक कोण से सरलसमीकरण से संबंधित जो टॉपिक है उसके पूरक कोण वाला सूत्र है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब हमें a का मान निकालना दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर क्या साइन और यहाँ पर भी साइन। अब यहाँ देखना sin थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो अब मैं लिखता हूँ cos 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ क्या लिखे, 2a। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो cos 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, sin 2a। और इधर क्या है, cos a माइनस 18। cos से cos कट गया तो इधर बच गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 18 का पक्षांतर कर देते तो वो हो जाएगा 90 प्लस 18। a इस माइनस 2a का पक्षांतर करेंगे तो 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 और 18 कितने होते हैं, 108 बराबर 3a। अब हमें a का मान निकालना है, तो a बराबर हो जाएगा 108/3 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री। तो a का मान कितना आएगा दोस्तों, a का मान आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों जैसा हमने फर्स्ट सवाल किया था वैसे ही सेकंड सवाल है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान ज्ञात कीजिए। और ये सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 के अंदर पूछा गया। अब दोस्तों इसमें भी यही करना है कि हमारे पास जो पूरक कोण है, हम जानते हैं पूरक कोण कौन कौन से है। अब यहाँ पर tan वाला है तो हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। और दूसरा होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। आप पूरक कोण सभी याद कर लेना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हमें a का मान निकालना, cot a माइनस 18। अब यहाँ क्या है tan, तो tan की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो अपन लिख लेते हैं cot 90 माइनस थीटा की जगह कितना है यहाँ 2 है, तो थीटा की जगह 2 लिख दिया। और अच्छा cot, हाँ, और यहाँ पर कितना है, बराबर cot a माइनस 18। कोट से कोट कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 2a। पहले किया वैसा का वैसा ही है। अब इस 18 को इधर लाया तो कितना हो गया, 90 प्लस 18। ये माइनस 2a उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। 90 और 18 कितना होता है, 108। ये कितना हो जाएगा, 3a। अब हमें निकालना है a का मान, तो a के गुणे में क्या है, 3 है, उसको हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। यानी a बराबर हो जाएगा 108/3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। यानी a का मान कितना आया, 36 डिग्री। तो सवाल पहले जैसा ही है, बस सिर्फ अनुपात चेंज कर दिया, पूरक कोण वाला चेंज कर दिया। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, cos 50 इंटू cosec 40 का मान ज्ञात कीजिए। सन 2018 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अब दोस्तों यहाँ पर cos और cosec दोनों अलग है, क्योंकि cos और cosec में पूरक कोण से कोई संबंध नहीं है।
कोस का जो पूरक कोण होता है वो साइन होता है और कोसेक का क्या होता है सेक होता है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ कितना डिग्री है 50 डिग्री। तो अपन हम ये जानते हैं कोसेक जो है वो साइन का विपरीत कोण है। तो अपन क्या करते हैं, इस cos 50 की जगह लिख सकते हैं sin 90 माइनस 40 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं अपन। sin 90 माइनस 40, अगर 90 में से सॉरी हाँ sin 9 यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको sin 90 माइनस एक मिनट sin, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कोस का जो पूरक कोण होता है वो साइन होता है और कोसेक का विपरीत कोण क्या होता है साइन। देखिए यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री। तो एक काम ये हो सकता है कि क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 40 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 में से 40 गए 50, कोस 90 माइनस 40 ऐसा लिख सकते हैं। इंटू में कोसेक कितना है, कोसेक 40 डिग्री, इसको ऐसे लिख दीजिए। कोस 90 माइनस थीटा, जो कि हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा दिस इज साइन थीटा, यही होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री इंटू क्या है कोसेक 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं अपन साइन 40 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 40 डिग्री। साइन 40 से साइन 40 कट गया, बचा क्या आंसर, आंसर आ गया हमारा 1, यानी cos 50 इंटू कोसेक 40 का मान क्या हो जाएगा, पूरे का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल सन 2013 के अंदर पूछा गया tan 65 डिग्री बटे कोट 25 का मान। अब पूरक कोण में हम जानते हैं कि tan और कोट एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, दोनों के फॉर्मूले भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। अब दोस्तों जब भी ऐसे सवाल हो ना तो दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक मान को आपको चेंज करना है। जैसे tan को कर रहे हो तो कोट को रहने दो, कोट को कर रहे हो तो tan को चेंज कर दो। अगर आप tan को चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, यानी इस tan की जगह आपको लिखना है tan 90 माइनस 25। अगर 90 में से 25 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 65 बच जाएगा, बटे नीचे वाले को कुछ भी नहीं लिखना है तो नीचे वाले को लिख दिया हमने 25। हम जानते हैं सूत्र tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो कोट 25 डिग्री बटे नीचे भी कितना है 25 डिग्री। कोट 25 से कोट 25 कट गया तो बच कितना गया 1, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है और सवाल बोर्ड के पेपर में भी सवाल संख्या 4 नंबर की होती है। नेक्स्ट सवाल है 2 tan 20 इंटू tan 70 डिग्री माइनस 3 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक tan 20 का मान पूछा दे रखा है, tan 30 का 70 का मान दे रखा है और एक दे रखा है सेक 45। इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात में से हमारे पास सिर्फ दोस्तों सेक 45 का मान पता है हमें, बाकी और किसी का मान नहीं पता। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मान आपको पता है वो लिख दीजिए। एक बार tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री माइनस 3 सेक स्क्वायर है तो इसको आप लिख दीजिए सेक 45 का होल स्क्वायर। अब आपके पास सेक 45 का मान पता है, सेक 45 का मतलब क्या होता है, वो सेक इसका उल्टा होता है कोस का, और कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2, उसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ है tan 20 और यहाँ कितना है tan 70। तो पूरक कोण अपन किस में लगाते हैं, इसमें लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20 तो 70 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी 2 की जगह 6 है, यहाँ आपके 2 की जगह 6 है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 tan 20 इंटू tan 90 माइनस 20 माइनस है ये। हम जानते हैं सूत्र tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट
थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, -3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2। अब यहाँ देखेंगे इसको लिख सकते हैं 6 tan 20 इंटू 1/tan 20। tan 20 से tan 20 कट गया, माइनस कितना आ गया 6, इधर बच गया आपके पास 6 माइनस 6, पूरे का आंसर कितना आ गया 0, यानी इस पूरे का मान कितना आ गया आपके पास, पूरे का मान आ गया 0। नेक्स्ट सवाल, इसमें भी साइन और कोस यानी पूरा कोण से रिलेशन ही दे रखा है, आपस में पूरा कोण है। अब हम जानते हैं कि साइन सीधा सा फॉर्मूला लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। बस ये ज्यादा और कुछ भी नहीं लिखना, किसी एक मान को चेंज करना है, यानी यहाँ पर 5, यहाँ साइन 17 है तो अपन इसी को चेंज करते हैं साइन 90 माइनस 23, अगर साइन 90 माइनस 73, 90 में से 73 घटाऊंगा 17 बच जाएगा, नीचे जो है cos 73 उसको ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, प्लस 2 cos 67, cos को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 67, और नीचे साइन 23 है उसको ऐसा का ऐसे रहने दीजिए, माइनस 2 साइन 15 है तो उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, अगर 90 में से 75 घटाता हूँ तो कितना बच जाता है 15, हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, यानी 5 इंटू ये हो जाएगा कोस 73 डिग्री बटे कोस 73 डिग्री, प्लस 2 इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 23 अपॉन कितना हो जाएगा साइन 23, माइनस ये हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस थीटा हो गया, लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा कोस 75, कोस 75 से कोस 75, साइन 23 से साइन 23, कोस 75 से कोस 75, यानी यहाँ बच जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कट गया तो बच कितना गया 5। इस पूरे का मान कितना आ गया दोस्तों, इस पूरे का मान आ गया हमारे पास 5। साइन 35 कोस 55 प्लस कोस 35 साइन 55 बराबर का मान निकालिए 2013 में आया। दोस्तों ये पूरा कोण है, इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है। पहला तो अपन पूरा कोण से संबंधित करते हैं, पूरा कोण से संबंधित करेंगे तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और दूसरा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब अपने साइन को चेंज करते हैं, साइन की जगह लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 55 डिग्री, ठीक है, साइन 90 माइनस 55, 90 में से 55 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 35, और इस कोस 55 को मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको इसका ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ कोस 55, प्लस इस कोस 35 को अपन ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, और साइन 55 को चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस 35, 90 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 55। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस 55 इंटू कोस 55 डिग्री प्लस कोस 35 कितना हो जाएगा कोस 35 की जगह कोस 35 साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस 35 डिग्री। अब इधर आ गया कोस 55 डिग्री, इधर भी आ गया कोस 55 डिग्री, यानी दो बार आ गया कोस 55 और दो बार आ गया ये साइन, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा, एक मिनट, यहाँ दोस्तों अपन साइन को चेंज नहीं करते, यहाँ पर करते कोस को चेंज, क्योंकि हमारे को एक फॉर्मूला बनाना है, इसलिए यहाँ कोस को चेंज करते तो कोस को अपन क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 55 डिग्री इंटू यहाँ कितना है साइन 55। हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा। अब कोस 55 का गुणा कोस 55 से करेंगे, यानी कोस स्क्वायर 55 प्लस साइन 55 का गुणा साइन 55 से करेंगे साइन स्क्वायर 55, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1,
कोस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1। अब मैं आपको जो दूसरा तरीका बता रहा था, दूसरा तरीका ये है, एक सीधा सा फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 35 प्लस 55, 5 5 10, 5 3 8 और 1 9, यानी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरक कोण पूछा गया है, इसलिए साइन ऊपर वाला ही करेंगे। कोस स्क्वायर 12 प्लस कोस स्क्वायर 78 सन 2014 के अंदर प्रश्न आया। दोनों दोस्तों दोनों तरफ कोस है, किसी एक को चेंज करना, पूरक कोण आपको पता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 12। अब अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यहाँ अगर स्क्वायर नहीं होता तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस 12, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर हमने लगा दिया। अब कोस स्क्वायर 12 प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना है 12, उसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, यहाँ हो गया कोस स्क्वायर 12 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 12, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा यारो 1 आ जाएगा। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, इस पूरे का मान आ जाएगा 1। दोस्तों नेक्स्ट सवाल 2014 में पूछा गया, tan 36, tan 17, tan 54 और tan 73 बराबर 1 सिद्ध करना है। हमें इस पूरे का आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। यानी जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं तो सबसे पहले अपना काम क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 36 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 54 डिग्री और tan 73 डिग्री हमने लेफ्ट साइड लिख दी। अब दोस्तों देखो, अगर अपन 36, 17, 54, 73 में अगर संबंध स्थापित करें तो 54 का 36 से रिलेशन है और 17 का 73 से रिलेशन है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं 36 और 54 वाले मान को अपन पास में लिख देते हैं, tan 36 इंटू tan 54, फिर tan 17 और tan 73 को पास में लिख देते हैं। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो और सूत्र भी कौन सा लग जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, ये सूत्र लगा देंगे। किसी भी एक जगह अपन लगा देते हैं tan 90 माइनस 36 को क्या लिख सकते हो, 90 में से अगर मैं 54 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 36। इस सेकंड वाले को चेंज नहीं करना है, सेकंड वाले को ऐसा ही रख दीजिए। tan 17 की जगह अपन लिख सकते हैं tan 90 माइनस 73, 90 में से 73 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 17, और इधर कितना बच जाएगा tan 73। tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोट 54 डिग्री, यहाँ हो जाएगा tan 54 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कोट 73 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा tan 73 डिग्री। अब अपन कोट को क्या लिख सकते हैं 1/tan 54 डिग्री इंटू इसको क्या लिख सकते हैं tan 54 डिग्री। इस कोट को क्या लिख सकते हैं 1/tan 73 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं इंटू tan 73 डिग्री। tan 73 से tan 73, tan 54 से tan 54, एक का गुणा एक से किया कितना आया 1, और यही हमारी कौन सी साइड है, यही हमारी राइट हैंड साइड है, यानी सीधे हाथ की साइड, सीधे हाथ की भुजा। साइन 28 कोस 62 प्लस कोस 28 साइन 62 बराबर 1। जस्ट अभी इससे पहले एक सवाल किया था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी वाला सवाल से हम ऐसा ही करना है, लेकिन आपको पूरा कौन से पूछा है और वो भी सिद्ध करने वाला है। तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आता है तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं एलएचएस साइड। एलएचएस साइड क्या है साइन 28 कोस 62 प्लस कोस 28 और साइन
62। अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यहाँ सूत्र लग जाएगा आपके पास दोस्तों, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और यहाँ लग जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा। यानी एक बार sin थीटा वाला लगाना है, एक बार cos थीटा वाला लगाना है। अब sin 28 की जगह चेंज करते हैं अपन, sin 90 में से 62 घटा देता हूँ तो कितना बच जाता है 28, और इसको मैंने लिख दिया cos 62, ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ, प्लस cos 28, cos 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 62, और sin 62 की जगह sin 62 ऐसे ही लिख देते हैं। अब sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा, थीटा की जगह 62 डिग्री इंटू cos 62। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, त्रिकोणमिति में इंटू होता है। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, और थीटा की जगह कितना है 62 डिग्री इंटू sin 62 डिग्री, sin 62 इंटू cos 62 इंटू cos 62 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 62, sin 62 इंटू sin 62 को sin स्क्वायर 62, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उत्तर भी कितना आ रहा है 1। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई दोस्तों। हमारे इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसकी राइट हैंड साइड आ गई। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारे सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और सभी सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, और वही प्रश्न अपन सोल्व कर रहे हैं। अगला सवाल 2015 में पूछा, tan 67/cot 23 दोनों में से किसी भी एक अनुपात को आपको चेंज करना है। चाहे आप tan को चेंज करो, चाहे आप कोट वाले के मान को चेंज करो। देखिए हमारे पास हम जानते हैं जो सूत्र लगेगा वो tan और कोट वाला पूरक कोण वाला ही लगेगा, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और दूसरा लगता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इस बार क्या करते हैं अपन, हर बार ऊपर वाले को चेंज करते हैं, इस बार अपन नीचे वाले को चेंज करके देखते हैं। तो जब नीचे वाले को चेंज करेंगे तो tan 67 की जगह tan 67 ही लिखेंगे, लेकिन कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 67, 90 में से अगर मैं 67 घटाता हूँ तो 23 बचता है, ठीक है। ऊपर वाला जो मान है 67 की जगह 67 ही लिखते हैं, और कोट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, थीटा का मान कितना है 67, 67 से 67 कट गया, बच कितना गया 1, तो इसका पूरे का मान कितना आ गया 1। 2015 का प्रश्न है, ऐसे सरल सरल प्रश्न ही नहीं आते पूरक कोण से संबंधित। नेक्स्ट सवाल 2016 के अंदर पूछा गया इस प्रश्न को, cos 3a बराबर sin a माइनस 34, यानी cos और sin दे रखा है, इसका मतलब दोनों पूरक कोण है, और दोनों पूरक कोण है इसका मतलब हम सूत्र भी जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, ठीक है। और यहाँ हो जाता है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है cos थीटा, ये पूरक कोण हो जाता है। अब दोस्तों आप दोनों इसका मान जानते हैं, अब हमें निकालना है a का मान। a का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी sin या cos में से किसी भी एक पूरक कोण को आपको चेंज करना है। तो अपन करते दोस्तों इस cos वाले को चेंज कर देते, यानी cos 90 माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं sin थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 3a बराबर cos 90 माइनस थीटा। अच्छा अपन इसको यहाँ चेंज नहीं करते, cos थीटा को यानी cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो अपन यहाँ लिख देते हैं sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख देते हैं 3a बराबर इधर क्या है sin a माइनस 34, इधर भी sin कट गया, इधर बच गया 90 माइनस 3a बराबर इधर बच गया a माइनस 34 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस a, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 3 10 11 12 और 1 4, 12 और इधर 4 हो गया, इधर गया 3 और 1 4 1, मान निकालना है a का,
124/4, 4 तरी 12, 4 एकम 4, ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 31 डिग्री। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। यह सवाल 2018-19 के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आपको पूछा गया। अब दोस्तों देखो, इसमें कुछ भी मान नहीं दे रखा है, इसमें सीधा सा सूत्र दे रखा है, और सूत्र भी क्या दे रखा है कि हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? साइन थीटा। दूसरा है साइन 90 माइनस थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? कोस थीटा। यानी यहाँ क्या है? साइन थीटा, और यहाँ क्या है? कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखना है? साइन थीटा। प्लस इधर क्या है? कोस थीटा, और इधर क्या है? साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखना है? कोस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इंटू कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा? इस पूरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। आज की क्लास यानी स्थगित करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको प्रातः सुबह 8 बजे नए टॉपिक के साथ। कल हमारा टॉपिक हो जाएगा ऊंचाई व दूरी। समय बहुत कम है दोस्तों, जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इसलिए हो सकता है मैं एक दिन के अंदर 2 क्लास भी ले लूँ, सुबह और शाम को। तो कल आपको फाइनल बता दूंगा कि परसों से क्लास सुबह और शाम होगी या नहीं। इसलिए कल तो आपको मॉर्निंग में ही 8 बजे ही क्लास होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।